खबर राजस्थान के ब्यावर से है, जहां पर ब्यावर में अजमेर रोड स्थित सतपुलिया के पास शुक्रवार देर रात विद्युत करंट की चपेट में आने से ही ठेकाकर्मी टीकम माली उम्र 26 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद माली समाज में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। समाज के लोगों ने मृतक का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और मांगे पूरी होने तक किसी भी समझौते से इनकार किया। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया। बाद में प्रशासन की ओर से समझौते के बाद सहमति बनी। जिला कलेक्टर कमलराम मीणा ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए दिलवाने का आश्वासन दिया। वहीं ठेकेदार ने भी 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम तेज आंधी, तूफान और बारिश के कारण कई स्थानों पर विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए थे। विद्युत विभाग के ठेकेदार के माध्यम से बंद पड़ी लाइनों को चालू करवाने के निर्देश दिए गए। इसी दौरान अवकाश पर चल रहे टीकम माली को काम पर बुलाया गया। रात करीब 8 बजे वे सतपुलिया के पास अजमेर रोड पर पोल पर चढ़कर टूटे तारों को ठीक कर रहा था। तभी अचानक बिना सूचना के विद्युत सप्लाई चालू कर दी और वह करंट की चपेट में आ गया। टीकम माली अपने परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य था। उसका विवाह करीब 8-9 महीने पहले ही हुआ था। पिता ई रिक्शा चलाकर परिवार का खर्च चलाते हैं, जबकि छोटा भाई चाय की थड़ी लगाकर सहयोग करता है। उसकी मौत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। इस दौरान मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, डेयरी बूथ आवंटन, जिम्मेदार अधिकारियों, कनिष्ठ अभियंता, व्यावसायिक अभियंता पर कार्रवाई की मांग की गई। बाद में प्रशासन और समाज प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी, जिसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट। सब कट रही है। आयुष्मान के अंदर भी बिको है, बता रहे आयुष्मान के अंदर भी एंट्री है, और जो बिजली विभाग है बिको भी बिक अंदर है, और जो जीनियस कंपनी बिक अंदर भी बिको पीएफ कट रही है। यानी वो सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा की गाड़ी भी गायब होगी। मोटरसाइकिल और थैलो, मोटरसाइकिल और थैला जो उसका वहाँ पे था ना, मोटरसाइकिल और थैला भी गायब हो गया। जो अपने साथ जो सेफ्टी के लिए और थैला वो लेकर जाते हैं ना, हो सकता है किसी ने जान करके गायब कराया। ये मोटरसाइकिल थी वो भी गायब होगी। तो हमने ये भी घंटा भर को टाइम दिए हुए, कंपनी वाला आया है, अभी वो शाम वापस मीटिंग जीएनएस वाले कंपनी के जयपुर से आ रहे हैं वो, तो ये बातचीत करके फिर अपने को कोई या ऐसी लापरवाही हुई है कि लाइट चालू करनी और कोई लाइन की चालू कर दी, ये लाइन की, यानी कि 100% जो लाइट बंद और चालू करने की जो समय पे गलती करी है, कम से कम उसके ऊपर कार्रवाई तो हो। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि निर्धन परिवार है, उसके पिताजी ई रिक्शा चलाते हैं, भाई जो है चाय की काम करता है, और 6 महीने 7 महीने कुल शादी को हुए। यानी पूरे परिवार की स्थिति, 25 साल का लड़का था, आज वो उसके जीवन में क्या पता कहाँ तक पहुँचता, अपने परिवार को क्या पता कहाँ तक पहुँचाता वो। लेकिन इस घटना के कारण वो एसएस, अपने समाज की, अपने ब्यावर समाज की जो एसएस थी, वो अपने खो दी है। घोर ये लापरवाही हुई है, और लापरवाही करने का मुख्य जो है वो है जिसने बिना समय, बिना कॉल के लापरवाही लाइट को चालू कर दिया, गलत समय पे लाइट को चालू कर दिया। जबकि वहाँ नीचे 3-4 कर्मचारी, प्रशासन का भी कहना है कि वहाँ लाइनमैन मौजूद था। पुलिस जांच में ये आया कि नीचे लाइनमैन मौजूद था, तो भाई लाइनमैन क्यों नहीं चढ़ा, उस भाई को क्यों चढ़ाया जो 6 महीने से मात्र संविदा पे लगा हुआ था जीनस कंपनी में। उनको आप बुला के, लाइनमैन नीचे होने के बावजूद भी, चाहे ठेकेदार का लाइनमैन था या बिजली विभाग का लाइनमैन था, लाइनमैन का मौजूद होने के बावजूद भी जिसको जानकारी का अभाव था, उसको आपने वहाँ ऊपर चढ़ा दिया और वहाँ से लाइट चालू कर दी, जिसके कारण ये घटना हुई है। ये बिल्कुल सत्य बात है। प्रशासन की जांच में भी यही आया है कि लाइनमैन वहाँ मौजूद था, उसके बाद उसको ऊपर चढ़ाया गया, या वो समय रहता उसको लाइट को जल्दी चालू कर दिया। हमने ये डिमांड करी है ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले इसमें उसका, क्योंकि गरीब परिवार है। तो एक डेयरी बूथ, उसके परिवार को संचालन, उसका भाई चाय की थैली लगाता है, तो डेयरी बूथ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले,
बिजली विभाग भी देवे, ठेकेदार भी दे और जिनस कंपनी से भी मिले। सभी जगह से जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा उस परिवार को सहयोग मिल सकता है वो सहयोग मिले। और हम सभी शहरवासी उस भाई के साथ हैं जब तक उचित कार्रवाई और हमें संतुष्ट नहीं किया जाए। परिवार की संवेदना हम सभी की परिवार के साथ है। और जिसने ये लापरवाही की, चाहे उसमें जयन है अरविंद मेड़तवाल या कोई नीचे वाला कर्मचारी है, जो भी कर्मचारी, उसके ऊपर ये प्रशासन कार्रवाई जरूर करे, क्योंकि एक हत्या हुई, एक जान गई है, ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसे लापरवाही कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा पुनः प्रशासन से निवेदन है कि लापरवाही जिसने भी की उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 8:30-9 बजे सतपुलिया द्वारकाधीश गार्डन के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसके पास में जो खंभा है वहाँ नीचे कुछ कर्मचारियों इकट्ठे हुए, उनको शायद लाइट ठीक करनी थी। उसके अंदर टीकम माली जो कि जीनियस कंपनी के अंदर संविदा पर है उसको भी बुलाया गया और वहाँ लाइनमैन जो कि ठेकेदार या विद्युत विभाग का लाइनमैन वहाँ मौजूद था, उसके बावजूद भी वो संविदा के कर्मचारियों को ऊपर चढ़ाया गया खंभे पे और पीछे से लापरवाही से उसके नीचे आने से पहले ही किसी ने सिट डाउन लाइट चालू कर दी। लाइट चालू करने से उसकी मौत हो गई, जिसका कारण पूर्ण रूप से विद्युत विभाग है और कर्मचारी है। और यहाँ तक कि जो नीचे जो कर्मचारी थे उसको हॉस्पिटल लाने की जगह, जबकि उसके नीचे गिरने के बाद सांसें चल रही थी, मगर जो कर्मचारी उसके साथ थे वो वहाँ से भग गए और उसको हॉस्पिटल भी नहीं लेके आए। वहाँ आसपास के क्षेत्र बंधु और पुलिस और जो ये गाड़ी है, एक प्रत्यक्षदर्शी था जो उसका मित्र था, प्रत्यक्षदर्शी उसका मित्र साथ था, उसने ये व्यवस्था करके उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया। मगर दुर्भाग्य है हम सभी का कि उसकी मौत हो गई और हम सभी कल रात से ही यहाँ धरने पे बैठे हैं, मगर प्रशासन सोया हुआ है। हम सभी का सहयोग अभी तक प्रशासन नहीं कर रहा है। इसलिए हम पूरी जनता से आह्वान करते हैं कि इस प्रकार की घटना ब्यावर में होती है तो आप सब जागरूक रहे। शहरवासी, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है और विद्युत विभाग की घोर लापरवाही है। क्या क्या मांगे आप? हमने ये मांग करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपया कम से कम मुआवजा मिले, क्योंकि वो 25 वर्ष का कुल नवयुग भारत देश का युवा लड़का था। उसकी जिम्मेदारी खूब थी। 8-9 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। उसके पिताजी ई रिक्शा चलाते हैं, उसका भाई चाय का ठेला लगाता है। पूर्ण रूप से गरीब परिवार का बच्चा था। उसका जीवन बहुत लंबा था, वो जीवन में बहुत तरक्की करता, समाज को, देश को, अपने परिवार को बहुत कुछ देता। उसकी जिज्ञासा थी उसकी, लेकिन उसके साथ ऐसी घटना हुई। एक तो हमने 1 करोड़ रुपया मुआवजा मांगा है और हमने कहा है कि उसके परिवार की व्यवस्थाओं के लिए एक डेयरी बूथ ब्यावर में, शहर में किसी भी चौराहे पे सरकार नगर परिषद द्वारा एक डेयरी बूथ की व्यवस्था की जाए और जो दोषी कर्मचारी, जिन्होंने मौत का कारण जो कर्मचारी रहा, जिसने समय रहते लाइट को जल्दी चालू कर दी, उस दोषी कर्मचारी, चाहे वो जयन है अरविंद मेड़तवाल या अन्य कोई कर्मचारी है, उस पर जरूर आप कानूनी कार्रवाई जो बनती है, चाहे बिजली विभाग के थ्रू कानूनी कार्रवाई बनती है, चाहे प्रशासन की तरफ कानूनी कार्रवाई बनती है, वो जरूर आप कानूनी कार्रवाई करें और कानून हम परिवार को संवेदना के साथ राहत पहुंचाए।